हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो कि सीए फाउंडेशन के अंदर आए हुए हैं। 2018 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यू के क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2018 मई का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन में बोलता है। और एक चीज और है, ब्लड रिलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 3 से 4 क्वेश्चन किसकी वेटेज है, ठीक है। और चैनल वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले बता ही रखा है कि आप किसी भी सोशल मीडिया से ज्वाइन कर सकते हैं और ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे अभी आपको बहुत सारी जानकारी जो है मिल जाएगी। मैथ्स प्लेयर अरुण सिंह आप सर्च कर सकते हैं, सिंपल गूगल पे सर्च कर लीजिए, सब कुछ आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। देखिए 2018 मई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोलता है, विनोद इंट्रोड्यूस विशाल। विनोद जो है इंट्रोड्यूस करता है विशाल को एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ। ये विनोद है, ठीक है। विनोद इंट्रोड्यूस करता है किसी विशाल को। विशाल जो है वो सन है इसका, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ। इसका फादर, इसके हो गए कौन, फादर, फादर की वाइफ। इसके फादर की कौन है, वाइफ। ये फादर है, फादर की कौन है, वाइफ, ठीक है। विनोद किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो जो है सन है, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ, फादर की वाइफ, ठीक है। इसका ब्रदर और इसका सन, ठीक है। अब क्वेश्चन को दोबारा देखिए, ये कौन है, ये विशाल है। तो विनोद क्या बोल रहा है, विनोद बोल रहा है विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर, एज द सन ऑफ, किसका सन है, ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ, फादर के वाइफ के ब्रदर का सन है। तो विनोद विशाल का क्या लगा, कजन लगा, ठीक है। भाई क्या हो गया, ये फादर हो गए, ये वाइफ हो गई, यानी कि उसकी मदर होगी, मदर का ब्रदर यानी कि मामा, मामा का लड़का क्या लगा, कजन लगा। तो कजन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। सुरेश इंट्रोड्यूस ए मैन, सुरेश किसी मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही इज द सन ऑफ वुमेन हु इज मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। क्वेश्चन देखिए, सुरेश किसी मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्या कह रहा है, ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज मदर ऑफ माई, ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। देखो ये सुरेश है, सुरेश की मदर, सुरेश की मदर के हस्बैंड, ये सुरेश की मदर होगी, मैंने माइनस लगा दिया ताकि फीमेल है, थोड़ा सा ध्यान रहे। हम क्या करेंगे कि जो भी मेल होंगे उनके लिए प्लस का साइन लेके चलेंगे और फीमेल होंगे तो माइनस का साइन लेके चलेंगे। ये इसके हस्बैंड हो गए, या ऐसे लिख लो, ये मदर है और ये कौन है, फादर है, ठीक है। क्या बोलता है, सुरेश इंट्रोड्यूस ए मैन, सुरेश किसी मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही इज द सन ऑफ द वुमेन हु इज मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर के हस्बैंड की मदर, ठीक है, इसकी भी मदर है। अब दोबारा देखिए, सुरेश किसी मैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ही इज द सन, मान लीजिए इसकी बात कर रहा है, ही इज द सन ऑफ वुमेन हु इज द मदर ऑफ माई मदर हस्बैंड, माई मदर के हस्बैंड की मदर का बेटा कौन हुआ, इसका फादर हुआ कि नहीं हुआ। तो सुरेश उसका क्या लगा, सुरेश उसका क्या लगा, सन लगा। सुरेश उसका क्या लगा, सन लगा। ये पूछ ले कि वो मैन इसका क्या लगा, फादर, सुरेश उसका क्या लगा, सन, ठीक है। दोबारा से क्वेश्चन को रीड करिए। एग्जाम के अंदर पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम बना के फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, फिर देखना डायग्राम ठीक है कि नहीं है। ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं है तो उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, डायग्राम देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए किस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। क्या कह रहा है कि ए जो है किसी बुक को रीड करता है और जो उसका ऑथर है जिसने बुक लिखी हुई है उसको ऐसे देखता है कि वो फैमिलियर है, फैमिली के अंदर है वो। तो द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी, सी इज द डॉटर ऑफ ए। ये ए है, ए की डॉटर कौन है, सी डॉटर है। और ऑथर जो बी है ना वो पैटर्नल अंकल है सी का। पैटर्नल अंकल मतलब फादर के भाई, फादर के भाई, ठीक है, फादर के भाई है। तो ये ए है, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौन हुआ, ए का भाई कौन हुआ, बी, ए का भाई कौ
ए मदर भी हो सकती है और फादर भी हो सकते हैं। तो ए किसी बुक को रीड कर पढ़ता है, उसके नेम को जो ऑथर है फैमिलियर समझता है। ऑथर बी जो है पैटर्नल अंकल है सी का, पैटर्नल अंकल का मतलब पापा का भाई हुआ, और सी कौन है, ए की डॉटर है, तो बी रिलेटेड टू ए, तो बी क्या लगा ए का, बी और ए कौन हुए, ब्रदर हुए, बी और ए कौन हुए, ब्रदर हुए। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, ए और बी भाई हुए। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से। 1 सेकेंड, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर ब्रदर, आर एंड एस आर सिस्टर। पी और क्यू तो ब्रदर है, आर और एस सिस्टर्स है। पी सन आर ब्रदर, पी का जो सन है वो आर का ब्रदर है, तो पी और क्यू ब्रदर है, मैंने प्लस का साइन लगा दिया, भाई मेल है दोनों। आर और एस सिस्टर है, पी का सन आर का ब्रदर है, पी का कोई सन है, कौन है ये नहीं पता, आर का ब्रदर है, आर का ब्रदर है। और आर और एस क्या है, आर और एस तो सिस्टर है, आर और एस सिस्टर है। तो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर, क्यू जो है आर से कैसे रिलेट है, आर से कैसे रिलेट है, तो क्यू तो इसका अंकल लगा, सर आ गया बस, क्यू जो है कौन लगा, क्यू इसका अंकल लगा। ठीक है, देखो आर और एस सिस्टर है, इनका भाई है, पी कौन हो गया, फादर हो गए, तो फादर के ब्रदर कौन हुए, अंकल हुए, तो क्यू पूछा हुआ है किसका, आर का, तो क्यू आर का क्या लगा, अंकल लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिजनर है इंट्रोड्यूस ए बॉय, कोई कैदी वगैरह है और एक बॉय को इंट्रोड्यूस करता है जो उससे विजिट करने आया जेल में, और जेलर से क्या कहता है, ब्रदर और सिस्टर आई हैव नन, मेरे ब्रदर और सिस्टर नहीं है। ही इज माई फादर सन सन, कोई लड़का है, वो वो जो है कौन है, ए है, वो क्या कहता है, ये जो लड़का है ना ये मेरे फादर के सन का सन है, यानी कि उसका बेटा ही है। तो हु इज बॉय, बॉय कौन था, उसका सन था। दी फादर जो ए है उसके ब्रदर सिस्टर नहीं है, ये अपने फादर का इकलौता बेटा है, और उस सन को क्या कह रहा है, ये जो है माई फादर के सन का सन है, तो उसका बेटा ही हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, सन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 नवंबर के अंदर है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेड, कोई एक फोटोग्राफ है उसमें मैन है, उसको एक पॉइंट करके एक वुमेन कह रही है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, ये एक वुमेन है, ये वुमेन एक, और ये क्या कह रही है, माई ग्रैंडफादर के ओनली सन, जो भी इसके ग्रैंडफादर हो गए, ये ओनली सन इसके फादर हो गए, ये ग्रैंडफादर हो गए, ये फादर हो गए। ठीक है, इसके ब्रदर हैं, इसके ब्रदर हैं, और ये इसकी बात कर रहे हैं। देखो पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन को पॉइंट करके एक वुमेन कहती है द फादर ऑफ हिज ब्रदर, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, अच्छा ये वो मैन है। ठीक है, मैन को इंट्रोड्यूस करके कहती है, क्या कहती है, फादर ऑफ हिज ब्रदर, फादर फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके भाई के फादर। ठीक है, इसके भाई के फादर, इसके भाई के फादर, फादर ऑफ हिज ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अच्छा ये नहीं है, ओके ये डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट वाला लाइन देखिए, फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इसकी बात कर रही है, ब्रदर, अच्छा ठीक है, फादर ऑफ हिज ब्रदर। ठीक है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये कह रहे फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके ब्रदर के जो फादर हैं, इसके ब्रदर के फादर हैं, किसी मैन को कह रही है कि द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके ब्रदर के फादर माई ग्रैंडफादर के सन है। तो क्या पूछा हुआ है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन जो है उसकी क्या लगी, वुमेन तो उसकी सिस्टर लगी भाई फिर, हाँ वुमेन उसकी क्या लगी, सिस्टर लगी, ये उसकी। देखो क्या कह रही है,
एक वुमेन कह रही है किसी मैन को, मान लो ये मैन हो गया, ठीक है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके ब्रदर के फादर माई ग्रैंड फादर के सन है। तो अपने ये जो है 3 भाई बहन हो गए, तो वुमेन उस मैन की क्या लगे, सिस्टर लगे, सिस्टर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पर्सन आर सीन टुगेदर इन ए ग्रुप, एक ग्रुप है 6 लोगों का, ए बी सी डी ई एफ 6 लोग बता रखे हैं, बी ब्रदर है डी का, लीजिए बी ब्रदर है किसका, डी का, डी नहीं पता मेल है कि फीमेल, डी ब्रदर नहीं है बी का, तो डी सिस्टर हुई, बी ब्रदर है डी का, डी ब्रदर नहीं है तो डी सिस्टर हुई, एफ ब्रदर है बी का, एफ ब्रदर है बी का, सी एंड ए आर मैरिड टुगेदर, सी और ए मैरिड है, अभी सी और ए का कोई जिक्र नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, सी और ए मैरिड है, एफ सन है सी का, एफ जो सन है किसका है, सी का सन है, बट सी इज नॉट मदर, सी मदर नहीं है तो सी कौन है, फादर है, ही इज द ब्रदर ऑफ ए, ई जो है ए का ब्रदर है, ई जो है ए का ब्रदर है। अच्छा मैरिड कौन थे, ए और सी मैरिड थे टुगेदर, तो ए कौन हुई, फीमेल हुई, इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। उसके बाद ई ब्रदर है ए का, ई ब्रदर है ए का, तो ये 6 लोग हो गए। नंबर ऑफ फीमेल मेंबर बताना है, ग्रुप में कितने फीमेल मेंबर है, फीमेल मेंबर तो 1 और 2, 2 फीमेल मेंबर है, जहां जहां माइनस है वो जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम माइनस को क्या लेके चले हुए हैं, माइनस को हम फीमेल लेके चले हुए हैं और प्लस को हम मेल लेके चले हुए हैं, तो लास्ट में माइनस देख लो कितने हैं, 2 हैं, मेल मेंबर पूछे तो कितने हैं, 4 है, तो इसमें फीमेल मेंबर पूछा 2 आंसर आ, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायग्राम बनाते जाइए, जैसे डायग्राम पूरा हो जाएगा आपका आंसर जो है आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड मोहन आर ब्रदर, राम और मोहन ब्रदर है, ठीक है, राम और मोहन ब्रदर है, ये राम हो गया, ये मोहन है, ये ब्रदर है, शंकर इज मोहन फादर, शंकर जो है मोहन का फादर है, शंकर जो है मोहन का फादर है, छाया इज द शंकर सिस्टर, छाया जो है शंकर की सिस्टर है, और प्रिया इज शंकर नीस, प्रिया शंकर की नीस है, यानी कि इसकी बेटी है। शुभ्रा इज छाया ग्रैंड डॉटर, छाया की ग्रैंड डॉटर कौन है, शुभ्रा, यानी कि वो प्रिया की बेटी है, ग्रैंड डॉटर है। हाउ राम रिलेटेड टू शुभ्रा, राम जो है क्या लगा इसका, राम तो अंकल लगा इसका, राम इसका क्या लगा, अंकल लगा, बिल्कुल सही है, राम इसका क्या लगा, अंकल लगा, ठीक ना, तो वो हो गया ना, मतलब कजन हो गए, जैसे ये तो कजन हो गया आपस में, तो शुभ्रा, राम क्या लगा, शुभ्रा का अंकल लगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम एंड मोहन आर ब्रदर, सेम हो गया क्या, ये क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हो रहा है भाई ये, अगले चलिए 2019 जून के अंदर आया हुआ है, पॉइंटिंग टू वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट करके कहते हैं पिक्चर में, सुमित सैड, सुमित कह रहा है सी इज द मदर ऑफ माई सन वाइफ डॉटर, सन के वाइफ की डॉटर, ठीक है, सुमित कहता है सी इज द मदर ऑफ माई, लो भाई सुमित कह रहा है, ठीक है, किसी लेडी को, वो जो मदर है किसके, माई सन, इसका सन हो गया, सन की वाइफ होगी, सन की वाइफ की डॉटर, सन की वाइफ की डॉटर, ठीक है। अब सुमित क्या कह रहा है, किसी लेडी को कह रहा है कि वो मदर है किसकी, ऑफ माई सन वाइफ डॉटर, ये मदर है, ठीक है, ये मदर है, इसके बारे में बात कर रहा है, तो लेडी जो है सुमित की क्या लगी, लेडी जो है वो लेडी है सुमित की क्या लगी, वो तो बहू लगी, बहू लगी वो तो, मतलब सन्स वाइफ लगी, तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी आंसर आ जाएगा, उसकी बेटे की वाइफ लगी, सन्स वाइफ लगी, या हम बोल सकते हैं क्या, डॉटर इन लॉ, ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, डॉटर इन लॉ आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर नन, डॉटर इन लॉ आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड हिज मदर हस्बैंड सिस्टर इन माई आंट, देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, हिज, एक मैन कहता है, किसको कहता है, एक मैन को,
अच्छा, एक मैन दूसरे मैन को कहता है हिज मदर हस्बैंड। लो भाई, ये एक मैन है, इसकी मदर है, इसकी मदर के हस्बैंड है, ठीक है, उसकी सिस्टर है और इसकी आंट है, इसकी आंट है। तो लड़का तो यहाँ पर होगा, ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। रिलेशन क्या होगा मैन और उसके बीच में, वो ब्रदर होगा। कैसे होगा ब्रदर? देखो, एक मैन कह रहा है, ये मैन कह रहा है दूसरे मैन को, क्या कह रहा है? हिज मदर हस्बैंड सिस्टर आंट है, यानी कि कह रहा है जिसकी बुआ है ना वो मेरी बुआ है, तो ये क्या लगे आपस में? ब्रदर लगे, तभी तो वो आंट बनेगी। तो आपका जो आंसर है, हाँ, ब्रदर, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग द ओल्ड मैन क्लास सेड। पॉइंटिंग द ओल्ड मैन क्लास सेड, एक ओल्ड मैन को पॉइंट करके क्लास कहता है हिज सन इज माई सन्स अंकल। जो इसका सन है, क्लास कहता है किसी मैन को हिज सन इज माई सन अंकल। माई सन, माई सन का अंकल यानी कि इसका भाई और उसका सन है, ये मैन हो गया। देखो, क्लास कहता है इसको, इस मैन को कहता है तो इसका सन है ना, मेरे बेटे का अंकल है। हाउ इज क्लास रिलेटेड टू ओल्ड मैन? तो इसका क्या हुआ? बेटा हुआ, सन हुआ, या सन इन लॉ भी हो सकता है, सन इन लॉ भी हो सकता है, सन इन लॉ पॉसिबल है क्या? क्योंकि सन है ऑप्शन में। देखो, हिज सन माई सन अंकल, इसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है मेरे बेटे का अंकल है, ठीक है। इसका जो बेटा है हिज सन, अच्छा, सन इन लॉ हो सकता है क्या? देखो, सन तो हो ही गया। मान लेते हैं जैसे ये क्लास है, ये क्या कह रहा है? क्लास एक ओल्ड मैन को कहते हैं इसका जो बेटा है मेरे बेटे का अंकल है। अंकल तो मामा भी होता है और वो भी होता है, ठीक है। तो ये पूछा क्या, हाउ इज क्लास रिलेटेड टू ओल्ड मैन? तो क्लास उसका क्या लगा? तो क्लास तो भाई उसका क्या लग सकता है? अंकल। सी आएगा आंसर। क्यों आएगा? ये लग सकता है सन इन लो, लेकिन ये बोलना होना चाहिए भाई मैटरनल अंकल है कि पैटर्नल अंकल है, कन्फर्म तो नहीं है ना। वाइफ का तो कोई जिक्र है ही नहीं, तो वाइफ का जिक्र नहीं है तो हम ये फैमिली की ही बात करेंगे, फैमिली की, तो सन आ जाएगा आंसर, ठीक है। पैटर्नल अंकल मैटरनल अंकल कुछ दिया होना चाहिए, इसलिए हम वो मामा नहीं मानेंगे, उनको चाचा या ताऊ मानेंगे, तो आपका आंसर जो है सन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग इन ए फोटोग्राफ सोनिया सेड हिज मदर ओनली डॉटर इज माई मदर। हिज मदर ओनली डॉटर इज माई मदर। हिज मदर ओनली डॉटर, देखो, किसी की मदर की डॉटर माई मदर है, किसी की मदर की डॉटर माई मदर है, तो सोनिया रिलेट टू दैट मैन। अच्छा, सोनिया कह रही है, अच्छा, किसी आदमी को कह रही है, तो ये फादर हो गए, ये सोनिया होगी। सोनिया कह रही है किसी को, हिज मदर, हिज मदर ओनली डॉटर इज माई मदर। अच्छा, हिज मदर, हिज मतलब एक मैन है, उसकी मदर की ओनली डॉटर माई मदर, ठीक है, ऐसे कह रही है। तो सोनिया क्या लगी? उसकी नीस लगी, तो वो अपने मामा की बात कर रही है। कैसे? वो क्या कहते हैं, हिज मदर, उसकी मदर की ओनली सिस्टर माई मदर है, तो अपने मामा की बात कर रही है ना, तो सोनिया क्या लगी? उसकी नीस लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 14 to 16 तीन क्वेश्चन इकट्ठे एक ही पेपर के अंदर आए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के ऊपर, तो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन है। तो पढ़िए, ए बी सी डी एफ आर मेंबर है, बी सन है ए का, बट ए जो है मदर है बी की। ये अभी जो क्वेश्चन किया था ना उसी के हिसाब से है, ठीक है। उसके अंदर क्या पूछ रखा था, जैसे फीमेल मेंबर पूछ रखा था, इसके अंदर देखिए क्या पूछ रखा है। तो बी सन है ए का, बी सन है ए का, ए मदर नहीं है, तो ए कौन है? फादर, और बी सन है। और ए और सी मैरिड कपल है, ए और सी मैरिड कपल है। एफ ब्रदर है ए का, एफ ब्रदर है ए का, ये मैरिड कपल है तो दोनों साइड एरो लगा देते हैं।
डी सिस्टर है बी की, डी सिस्टर है बी की, ई सन है सी का, और ई सन है सी का। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेल मेंबर कितने हैं? मेल मेंबर हो गए 1 2 3 4, मेल मेंबर हो गए 4। एफ रिलेटेड टू बी, एफ रिलेटेड टू बी कौन लगा? एफ अंकल लगा। और हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव? ए के कितने बच्चे हैं? 3, क्योंकि ए और सी वाइफ है, ये इसका बच्चा है, ये इसके बच्चे, 3 बच्चे हो गए। कितने बच्चे हैं? 3। तो 3 नंबर, 3 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हमने कर दिए। 14 50 एंड 16। ठीक है, 14 50 एंड 16। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये अपने जो है आंसर आ गए सभी के। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, डायग्राम बनाना था, आंसर आ जाना था। चलिए, ये सारे इसके आंसर ही दे रखे हैं। ठीक है, जो हमने करे वही है बस। 2020 नवंबर के अंदर आया। देखिए कि पेपर में 3 क्वेश्चन आ गए ना, तो 3 से 4 क्वेश्चनों की तो वेटेज है इसकी, एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन एक ही के ऊपर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग आउट ऑफ ए लेडी सोहिल सेड सी इज द डॉटर ऑफ वुमेन। पॉइंटिंग आउट ऑफ लेडी, सोहिल किसी लेडी को कहता है सी इज द डॉटर ऑफ वुमेन। ठीक है, वो डॉटर है किसी वुमेन की, हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। देखो, ये सोहिल है, ये सोहिल की मदर है, मदर के ये हो गए हस्बैंड। ठीक है, फिर उसकी मदर, और इसकी डॉटर। और सोहिल इसको कह रहा है, क्या कह रहा है? पॉइंटिंग टू लेडी, सोहिल किसी लेडी को कह रहा है वो डॉटर है किसी वुमेन की, जिसकी हु इज द मदर, जो मदर है हस्बैंड ऑफ माई मदर के हस्बैंड की मदर की बेटी है। तो जो लेडी है वो सोहिल की क्या लगी? वो लगी बुआ, यानी कि आंट, आंट लगी। ठीक है, हु इज द लेडी टू सोहिल, सोहिल की क्या लगी वो लेडी? वो लगी क्या? आंट आ गया आंसर आपका, क्योंकि वो बुआ लगी। ठीक है, तो आंट लगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन, ए मैन सेड टू वुमन, ए जो मैन है वुमन को कहता है हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। क्या कहता है? ए मैन कहता है वुमेन को, हिज मदर, जो मैन है, जो यहाँ पर एक मैन है, उसकी मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, उसके फादर ये है, इसके फादर की ओनली डॉटर है। एक मैन कहता है एक वुमेन को, अच्छा, तो ओनली डॉटर है, एक मैन कहता है वुमेन को, ये वुमेन होगी। हिज मदर, ये मैन कहता है वुमेन को, हिज मदर, उसकी मदर ओनली डॉटर है उसके फादर की, उसके फादर की ओनली डॉटर है। तो वुमेन उसकी क्या लगी? वुमेन उसकी मदर लगी। वुमेन जो है उसकी क्या लगी? मदर लगी। क्या बोलता है? एक मैन बोलता है अपनी मदर को, कहता है मेरी जो मदर है ना, मेरी जो मदर है वो कौन है? वो जो है मेरी मदर ओनली डॉटर है इसके फादर की, तो इसके फादर की ओनली डॉटर तो एक खुद ही होगी। तो मैन अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, तो मदर लगी। विक्की इंट्रोड्यूस जॉन, विक्की जॉन को इंट्रोड्यूस करता है एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ। लो भी, इसका फादर की वाइफ, फादर की वाइफ का ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर और उसका सन। तो ये तो कजन हो गए, विक्की और जॉन तो कजन हो गए भाई। हाँ जी, ठीक है। कैसे? ये जो जॉन है वो सन है किसका? फादर की वाइफ के ब्रदर का, यानी कि मामा का बेटा। ठीक है, तो कौन हुआ? ये कजन्स हो गया आपस में। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। ए मैन सेड टू ए लेडी, ए मैन सेड टू ए लेडी, एक मैन एक लेडी को कह रहा है योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। योर मदर हस्बैंड एक लेडी को कहता है, ये लेडी है कोई, इसकी मदर, इसकी मदर के हस्बैंड की सिस्टर इसकी आंट है। देखो, ये कौन है? एक मैन है, ये लेडी है। मैन कहता है उस लेडी को योर मदर हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट।
ठीक है, हाउ द मैन रिलेटेड टू लेडी, तो ये क्या लगे आपस में, भाई बहन लगे। तो मैन उसका क्या लगा, मैन उसका लगा ब्रदर। मैन उसका क्या लगा, मैन उसका ब्रदर लगा। ठीक है, क्योंकि मैन अपनी जो है वो सिस्टर को कह रहा है कि उसकी जो मदर का हस्बैंड की जो सिस्टर है ना वो उसकी आंट है, तो इसकी आंट है तो इसकी भी आंट ही है वो। ठीक है, तो ब्रदर सिस्टर हो गए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू लेडी ए सेड, ए कहता है दैट वुमेन इज माय नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, ए कहता है किसी वुमेन को माय नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, माय नेफ्यू, ये वो हो गया, नेफ्यू मतलब उसके भाई या बहन जो भी है उसका बेटा। ठीक है, नेफ्यू जो वुमेन है, ये मैन कहता है किसी वुमेन को माय नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू का मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, ठीक है, दोबारा देखिए, एक दैट वुमेन इज माय नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल मतलब मम्मी, ग्रैंड मदर मतलब नानी। ठीक है, ठीक है, और उसकी नानी है, यहां पर है। ठीक है, नेफ्यू की, ये नेफ्यू हो गया, मैटरनल है। ठीक है, हाउ द वुमेन रिलेटेड टू ए सिस्टर, जो वुमेन है ए की सिस्टर की क्या लगी, ये ए है, ये उसकी सिस्टर है, उसकी और कोई सिस्टर नहीं, तो वुमेन उसकी क्या लगी, वुमेन तो उसकी मदर होनी चाहिए। वुमेन जो है उसकी क्या होनी चाहिए, मदर। हाँ सही है। देखो क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या बोलता है, ए कहता है वुमेन को, पॉइंटिंग टू लेडी, ए कहता है कि दैट वुमेन, ये जो वुमेन है, माई नेफ्यू मैटरनल ग्रैंड मदर है, ये जो लेडीज है ये वाली, इसके नेफ्यू। ठीक है, कि मैटरनल ग्रैंड मदर है यानी कि उसकी नानी है, तो ये ए हो गया, ये उसकी सिस्टर होगी, उसका नेफ्यू हो गया। तो ये जो नेफ्यू है इसकी मैटरनल मम्मी की जो है माँ है। ठीक है, तो ए क्या लगा उसका, या ए की जो सिस्टर है, क्या पूछा है कि वुमेन जो ए की सिस्टर की क्या लगी, वो ए या ए की सिस्टर की क्या लगी, वो मदर लगी, मदर आंसर आ गया बस। ठीक है, थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है, सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग आउट ऑफ ए लेडी, साहिल सेड शी इज डॉटर ऑफ वुमेन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। देखो साहिल कहता है एक लेडी को, शी इज डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। देखो ये सोहिल हो गया, साहिल है, सोहिल नहीं साहिल है, साहिल की मदर के हस्बैंड की मदर, साहिल के मदर के हस्बैंड की मदर। ठीक है, साहिल कहता है शी इज द डॉटर, इसकी डॉटर। साहिल कहता है किसी लेडी को, शी इज द डॉटर ऑफ वुमेन हु इज मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर के हस्बैंड की मदर की बेटी है। तो लेडी जो है उसकी क्या लगी, लेडी जो है उसकी क्या लगी, बुआ लगी, आंट लगी। लेडी जो उसकी क्या लगी, आंट लगी, आंट जो है आपका आंसर बन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर। ठीक है, पी जो है ब्रदर है क्यू और आर का, तो पी ब्रदर है क्यू का और आर का, और क्यू और आर नहीं पता, ब्रदर है कि सिस्टर है, पी ब्रदर है, एस मदर है आर की, एस मदर है आर की, टी फादर है पी का, टी फादर है पी का, तो ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिफाइनली ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, तो एस इज द मदर ऑफ पी, एस जो है पी की मदर है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पी जो है एस का सन है, पी जो है एस का सन है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रू नहीं हो सकती है तो ट्रू है। दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, दो ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ दो ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है टी इज द हस्बैंड ऑफ एस, तीसरा ऑप्शन है टी इज हस्बैंड ऑफ एस, टी जो है एस का हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल है। और चौथा ऑप्शन है क्यू इज द सन ऑफ टी, क्यू जो है सन है टी का,
अब क्यू जो टी का सन है, क्यू का पता नहीं अभी मेल है कि फीमेल, कुछ भी हो सकता है, सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है, तो ये कंफर्म नहीं है, बाकी सारे के सारे कंफर्म है। तो ये बताना था जो प्रॉपर तरीके से कंफर्म ना हो वो कौन सा है, तो डी आंसर आ जाएगा, क्यू इज द सन ऑफ टी, क्यू का कंफर्म नहीं है सन है या डॉटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन ए फोटोग्राफ राम सेड हर फादर, हर सन फादर इज सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ठीक है, राम कहता है किसी को हर सन फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ठीक है, तो ये हो गया कौन, राम, राम की मदर का सन इन लॉ मतलब इसकी सिस्टर है एक, सन इन लॉ सिस्टर है और उसका हस्बैंड है। ठीक है, क्या बोलता है कि माई मदर का सन इन लॉ है, यानी कि उसकी सिस्टर का हस्बैंड है, हर सन फादर, हर सन फादर इसका सन। देखो राम कहता है इसका, इसको अपनी सिस्टर को कहता है हर सन, इसके सन का फादर, इसके सन का फादर माई मदर का सन इन लॉ है। बन गया डायग्राम। तो बात कर रहा है कि हाउ राम रिलेटेड टू लेडी, राम उस लेडी का क्या लगा, राम उस लेडी का लगा भाई, राम उस लेडी का लगा क्या, भाई लगा। हाउ राम रिलेटेड टू द लेडी, लेडी की बात कर रहा है, हर सन फादर, हर सन, अच्छा हर सन्स फादर, अच्छा हर सन्स फादर इज द सन ऑफ, सन इन लॉ ऑफ माई मदर। ठीक है, तो राम उस लेडी का तो ब्रदर लगा भाई, ये होना चाहिए, ब्रदर हो सकता है या कजन हो सकता है, ये बात हो सकती है, ब्रदर तो ऑप्शन में नहीं है, तो कजन हो सकता है, हाँ कजन ही आएगा फिर। ठीक है, हो सकता है सगे ना हो, चाचे ताऊ में हो, तो कजन हो सकता है भाई। वैसे तो राम है उस लेडी का क्या लगेगा, भाई लगेगा, भाई ऑप्शन में नहीं है, नन भी नहीं है, या तो नन होता तो कजन आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्ल इंट्रोड्यूस, एक गर्ल जो है इंट्रोड्यूस करती है एक बॉय को एज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, फादर ऑफ हर अंकल, ये वो लड़की होगी, लड़की के ये फादर, ये उसके अंकल और उसके फादर, डॉटर, डॉटर का सन। देखो दोबारा देखो, एक गर्ल इंट्रोड्यूस करते एक बॉय को, ये जो बॉय है वो सन है किसका, डॉटर का, डॉटर किसकी, फादर, फादर किसकी, हर अंकल, उसके अंकल के फादर की डॉटर का सन है ये। तो बॉय और गर्ल क्या लगे, बॉय, बॉय इज गर्ल्स, तो बॉय उस गर्ल्स का, गर्ल का क्या लगा, बॉय उस गर्ल का क्या लगा, ब्रदर होना चाहिए, सेम लेवल पे है, सेम लेवल पे है, ब्रदर होना चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, ब्रदर होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए। तो ये हो क्या जाएगा, ये एक ही आदमी मिलेंगे, ये दोनों एक ही आदमी मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये एक ही आदमी है तो सुनो, आदमी है या लेडी है, एक गर्ल कहती है बॉय को वो सन द डॉटर, वो सन है इसका, इसके फादर जो हैं, इसके फादर जो हैं उसके अंकल हैं, अंकल के फादर है। ठीक है, हाँ बस ठीक है, तो ये कौन हुआ, ब्रदर हुआ। चलिए, पॉइंटिंग टू ए लेडी साहिल, शी इज द डॉटर ऑफ वुमेन हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। ये अभी आया था शायद, वही है आंट वाला, 3 बार आ चुका है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अभी तक, यानी कि अभी तक मतलब कितने पेपर के, 3 साल के तो पेपर करे, तीनों में आया हुआ है, तो आंट इसका आंसर आ जाएगा। अभी पीछे भी 2 बार हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के अंदर आया, श्याम मदर सैड टू श्याम, श्याम की मदर श्याम से कहती है, क्या कहते हैं, माई मदर हैज ए सन हुज सन इज राम, श्याम रिलेटेड टू राम, श्याम की मदर कहती है, ये तो श्याम है भाई, ये श्याम की मदर होगी, श्याम की मदर कहते हैं श्याम को, क्या कहती है, माई मदर हैज ए सन, इसकी मदर का एक सन है, हुज सन इज राम, उसका सन कौन है,
राम है। तो ये दोनों क्या हुए, कजन हुए। श्याम और राम क्या हुए, आपस में कजन हो गए। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सेड, अमित कहता है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हाउ अमित रिलेटेड टू गर्ल। अमित कहता है किसी लड़की को, द गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर का ग्रैंडसन। लो भाई, ये अमित है, अमित की मदर, अमित की मदर, मदर का ग्रैंडसन यानी कि अमित का बेटा, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, जो गर्ल है उसकी वाइफ है। तो हाउ अमित रिलेटेड टू गर्ल, अमित क्या लगा उसका फादर इन लॉ, अमित उसका फादर इन लॉ लगा भाई। ठीक है, अमित उसका फादर इन लॉ लगा। अमित कहता है उस एक लड़की को, क्या कहता है, उसकी मदर का ग्रैंडसन उसका हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है। तो अमित क्या लगा उसका फादर इन लॉ लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द सन ऑफ, ये भी हमने किया है, क्वेश्चन वही है ये भी, उसके जैसा है, वो नहीं है उसके जैसा है। ए सन है सी का, ये जो है सन है सी का, सी और क्यू सिस्टर है, सी और क्यू सिस्टर है, जेड मदर है क्यू की, जेड इज मदर ऑफ क्यू, जेड जो है मदर है क्यू की, एंड पी इज द सन ऑफ जेड, पी सन है जेड का, पी सन है जेड का। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए और पी आर कजन, ए और पी कजन है ना भाई, पीढ़ी का फर्क है, ये तो नहीं है। सी और पी सिस्टर है, सी और पी सिस्टर्स है ना, पी तो ब्रदर है। पी मैटरनल अंकल है ए का, पी जो है मैटरनल, हाँ मैटरनल अंकल तो है ए का, ए मैटरनल अंकल है पी का ना, पी मैटरनल अंकल है ए का, पी जो है मदर का भाई है, पी मैटरनल अंकल है ए का। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पॉइंटिंग टुवार्ड्स ए, बी सेड, ए की तरफ पॉइंट करके बी कहता है यूर मदर इज यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, उसकी मदर जो है यंगर सिस्टर है माई मदर की। ये दोनों तो कजन हो गए भाई, ए और बी तो क्या हो गए, कजन हो गए। वो कहता है भी तुम्हारी मदर मेरी मदर की यंगर सिस्टर है, तो मासी होगी उसकी, तो वो दोनों क्या हो गए, कजन्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 दिसंबर के अंदर आया है, डी डॉटर है ई की, डी जो है डॉटर है ई की, डी जो है डॉटर है ई की, ए सन है डी का, ए सन है डी का, सी ब्रदर है ए का, सी ब्रदर है ए का, बी सिस्टर है ए की, बी सिस्टर है ए की, एफ ब्रदर है डी का, एफ ब्रदर है डी का। हाउ एफ रिलेटेड टू बी, एफ क्या लगा, अंकल लगा, एफ क्या लगा, अंकल लगा, एफ जो है अंकल हो गया भाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है, इंट्रोड्यूस ए बॉय, ए गर्ल सेड, एक गर्ल कहती है क्या, ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माई, ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। देखो ये बोलती है क्या, ये गर्ल है, इसके फादर के भाई ये हो गए उसके अंकल, ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल, अंकल के फादर की डॉटर, अंकल के फादर की डॉटर का सन है। एक गर्ल कहती है ही इज द सन ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर, डॉटर ऑफ माई फादर, अंकल के फादर, यानी कि उसके अंकल के फादर दादा, दादा की बेटी बुआ, बुआ का बेटा सन, यानी कि कजन्स। तो बॉय जो है उसका क्या लगा, वो बॉय है इस गर्ल का क्या लगा, ब्रदर। वैसे तो कजन्स होना चाहिए, कजन होना चाहिए भाई, वैसे तो कजन होना चाहिए, ब्रदर आ जाएगा फिर। ठीक है, अंकल है ना,
अब ये हो सकता है कि ये बेटी है ना इसकी मदर हो, ये जो बेटी है इसकी मदर हो, तो सन यहाँ आ जाएगा, ये हो सकता है फिर। ठीक है, जो डॉटर है वो इसकी मदर ही होगी, तो सन आ जाएगा, फिर कजन नहीं आएगा। और वैसे भी कजन ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो सन ही आएगा। सन ही मतलब क्या आ जाएगा, ब्रदर आ जाएगा, भाई हो गया उसका, ये तो कजन आता। इट इज गिवन दैट ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है बी की मदर है, बी सिस्टर है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी सिस्टर है सी की, सी फादर है डी का, सी फादर है डी का, ए रिलेटेड टू डी। ए क्या लगा, ए तो लगा ग्रैंड मदर लगी, तीसरी पीढ़ी वैसे ही है, और ये फीमेल है, तो एक ग्रैंड मदर लगी, एक कौन हो गई, ग्रैंड मदर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है। आर टोल्ड टू एम, आर बताता है एम को, द गर्ल आई मेट एट द बीच वाज यंगेस्ट डॉटर ऑफ माई ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर, हाउ गर्ल रिलेटेड टू आर फ्रेंड। ठीक है, आर कहता है एम को, ठीक है, आर कहता है एम को, द गर्ल आई मेट बीच, किस बीच पे कोई लड़की मिली, वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड मदर। ठीक है, फ्रेंड मदर, ठीक है, तो ये हो गया आर, ये आर का कोई फ्रेंड है, आर का फ्रेंड है, आर के फ्रेंड की कौन है, मदर है, और ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, जो मदर है ना, मदर का ये हो गया हस्बैंड, और इनका कौन हो गया, भाई। ये हस्बैंड हो गए, और ये उनका ब्रदर इन लॉ हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। ठीक है, यंगेस्ट डॉटर है ब्रदर इन लॉ की, यंगेस्ट डॉटर है। ठीक है, तो कहता है हाउ गर्ल रिलेटेड टू आर फ्रेंड, आर के फ्रेंड की क्या लगी, कजन लगी, 37 का एक कजन लगी भाई वो। ठीक है, ये देखो ना, जो उसका फ्रेंड है, फ्रेंड की मदर, मदर का ब्रदर इन लॉ, मदर की ब्रदर इन लॉ यानी कि उसका मतलब चाचा या ताऊ जो भी हुआ, उसकी बेटी क्या लगी, उसके फ्रेंड की कजन लगी भाई। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन है, पीवाई क्यू क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पी क्यू आर एस टी यू 6 मेंबर है, और देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल है 6 में से। टी जो है टीचर है, मैरिड है एक डॉक्टर के साथ। टी कौन है, टी एक टीचर है जो मैरिड है किसके साथ, एक डॉक्टर के साथ। कौन है डॉक्टर वो पता नहीं। ठीक है, टी टीचर है, मैरिड है एक डॉक्टर के साथ। जो मदर है, ये मदर है किसकी, आर और यू की, आर और यू की मदर है, यानी कि ये फादर है, ये मदर है, आर और यू की मदर। क्यों कहाँ है, ये क्यों तो इधर है नहीं। क्यों लॉयर है, मैरिड है पी के साथ, पी का एक बेटा है, एक ग्रैंडसन है। अब इससे नीचे तो आ ही नहीं सकते क्योंकि एक फैमिली है, तो इनमें से एक क्या हो गया होगा, ग्रैंडसन, इनमें से एक क्या हो गया सन। तो इससे ऊपर है, इससे ऊपर कौन है, इससे ऊपर है, इस पीढ़ी से ऊपर है कौन है, इससे ऊपर पी और क्यू है, क्यू है और पी है, जिसमें क्यू तो कौन है, लॉयर है, और मैरिड है पी के साथ, मैरिड है पी के साथ, ये भी मैरिड है। पी का एक सन है, ग्रैंड सन है, 2 मैरिड कपल हो गए, एक मैरिड कपल हो गया। और जो मैरिड कपल उसमें से एक लेडी क्या है, हाउस वाइफ है। ये तो डॉक्टर है, तो पी कौन होगी, हाउस वाइफ होगी। ठीक है, जो सन ये जो है ना, देयर आल्सो ए स्टूडेंट। अभी तो डॉक्टर है, ये लॉयर है, ये टीचर है, ये हाउस वाइफ है। एक स्टूडेंट है, मेल इंजीनियर है। इनमें से जो मेल है वो तो इंजीनियर है, एक स्टूडेंट है। तो इसमें पूछा ग्रैंड डॉटर क्या है, तो एक तो मेल तो इंजीनियर हो गया, दूसरी क्या है, स्टूडेंट है। तो ग्रैंड डॉटर क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर होगी एक स्टूडेंट। तो सी आंसर आ जाएगा, सी इज ए स्टूडेंट, जो ग्रैंड डॉटर है वो एक स्टूडेंट हो जाएगी। तो ये तो वैसे पजल करने के लिए दे रखा था, क्वेश्चन तो इसके ऊपर पूछ रखा था। ठीक है, चलिए, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं, मोस्टली क्वेश्चन सी इंस्टीट्यूट द्वारा जो मॉड्यूल दिया गया है, उस मॉड्यूल के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन हैं या इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से मॉड्यूल कर लीजिए, उसे बाहर कुछ भी एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता। एक्स और वाई ब्रदर है, एक्स और वाई जो है ब्रदर है। लो भाई, आर जो है फादर है वाई का,
आर फादर है वाई का, एस ब्रदर है टी का, टी कहाँ है, टी तो है ही नहीं, एस ब्रदर है टी का, एंड मैटरनल अंकल है एक्स का, एक्स का मैटरनल अंकल, एक्स का मैटरनल अंकल मतलब मदर, यहाँ मदर हो गई, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, और उसका एस जो है ब्रदर है टी का, एस यहाँ पर है, उसका मैटरनल अंकल, तो टी इधर मिलेगी, टी का मैटरनल, एक्स का मैटरनल अंकल हो गया, और ठीक है, और एस जो है टी का ब्रदर है, तो टी यही मिलेगी, टी जो है आर की क्या लगी, टी आर की वाइफ लगी, टी कौन लगी, आर की वाइफ लगी, हो गया बस। नेक्स्ट है 2022 जून के अंदर आया, रवि इज द सन ऑफ अमन फादर सिस्टर, अमन की फादर के सिस्टर का सन है, ये देखो, तो ये तो अमन है, अमन के फादर, अमन के फादर की सिस्टर का सन रवि है, रवि सन है अमन के फादर की सिस्टर का, ठीक है। राम जो है सन ऑफ दिव्या, दिव्या का सन है, अभी तक राम दिव्या कोई नहीं है, हु इज द मदर ऑफ गौरव, ठीक है, राम जो है दिव्या का तो बेटा है, हु इज द मदर ऑफ गौरव, गौरव की मदर है, ग्रैंड मदर है अमन की, अमन की ग्रैंड मदर यानी कि इसकी दादी, ठीक है। जो दिव्या है, हु इज द मदर ऑफ गौरव, दिव्या है, ठीक है। राम जो है दिव्या का बेटा है, वो मदर है गौरव की, अच्छा। राम इज द सन ऑफ दिव्या, राम जो है दिव्या का सन है, हु इज द मदर ऑफ गौरव, गौरव की मदर है, और ग्रैंड मदर है, अच्छा ये गौरव हो गया यहाँ पर, और इसका बेटा कौन है, राम है, राम इसका बेटा है, और ये गौरव की मदर और इसकी ग्रैंड मदर है, ठीक है। अशोक फादर है तान्या का, अशोक फादर है तान्या का, एंड ग्रैंड फादर है रवि का, रवि का ग्रैंड फादर है, रवि का ग्रैंड फादर, तो रवि का ग्रैंड फादर कौन है, अशोक, अशोक ग्रैंड फादर है, और फादर किसका है, तान्या का, ये तान्या है भाई, और ग्रैंड फादर है रवि का। दिव्या इज वाइफ ऑफ अशोक, बिल्कुल सही, दिव्या वाइफ है अशोक की, सही है, मैच भी हो गया। रवि रिलेटेड टू, रवि रिलेटेड टू दिव्या, तो रवि क्या लगा, रवि तो इसका ग्रैंड सन लगा, रवि इसका ग्रैंड सन लगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा था, बड़े आराम से बड़े प्यार से आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक ही फैमिली की बात कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, डायग्राम बनाते जाइए, आंसर बनता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू मीन है पी ब्रदर है क्यू का, ठीक है, पी ब्रदर है क्यू का, माइनस का मतलब मदर, और मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर, इनमें बताना है एम जो है मैटरनल अंकल होना चाहिए आर का, ठीक है। अब ऑप्शन में से देखो, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ब्रदर, तो एम ब्रदर है के का, एम ब्रदर है के का, ठीक है। जैसे ये है पी ब्रदर है क्यू का, एम ब्रदर है के का, फिर प्लस प्लस, ठीक है, दोबारा फिर प्लस, तो के ब्रदर है एम का, के ब्रदर है आर का, के ब्रदर है आर का, तो एम मैटरनल अंकल आएगा के का, ना इस ऑप्शन से तो नहीं आया, ठीक है। दूसरा एम माइनस आर, माइनस का मतलब है मदर है, तो एम जो मदर है आर की, एम जो मदर है आर की, प्लस का मतलब है ब्रदर, तो आर ब्रदर है के का, आर ब्रदर है किसका, के का, तो एम मैटरनल अंकल है आर का, एम मैटरनल अंकल आर का नहीं है, इसमें भी बात नहीं बनी, ठीक है। अगला ऑप्शन देखो क्या बोलता है, एम प्लस के, एम ब्रदर है के का, एम ब्रदर है के का, के माइनस आर, माइनस का मतलब है मदर, के मदर है आर की, के मदर है आर की, तो
एम जो है मैटरनल अंकल है आर का, हाँ बन गया, सी ऑप्शन में बन गया। तो सी ऑप्शन के अंदर जो ये पूछ रहा है, पूछना चाह रहा है, वो बात बन रही है, सी आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन गोइंग विद ए बॉय, एक वुमेन है गोइंग विद ए बॉय, बॉय के साथ जा रही है, आस्क्ड बाय अनदर वुमेन, एक दूसरी वुमेन पूछती है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। द वुमन रिप्लाइड, वुमेन कहती है माई मैटरनल अंकल, माई मैटरनल अंकल, मान लो वो लेडी है, लेडी की मदर होगी, मदर का भाई है, ये मैटरनल अंकल हो गया, ये मदर है, ये अंकल है, ये वो लेडी है, मैटरनल अंकल, एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल आर सेम, ठीक है, अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल आर सेम, माई मैटरनल अंकल और उसके अंकल के मैटरनल अंकल, उसके अंकल के मैटरनल अंकल सेम है, ठीक है, उसके अंकल के मैटरनल अंकल, उसके अंकल के मैटरनल अंकल, ठीक है, ये उसका अंकल, इसके अंकल के मैटरनल अंकल सेम है। तो लेडी और वो क्या लगे, वो लगे मदर और सन, वो क्या लगे, मदर और सन लगे, ऐसे ही पागल बना रहे हैं, उसका बेटा तो जा रहा था, एक माँ और बेटे जा रहे हैं, कोई लेडी पूछती है भी ये कौन है, तो क्या बोलती है लेडी कि जो मैटरनल अंकल है मेरे और इसके अंकल के मैटरनल अंकल सेम है, ठीक है, तो क्या हो गए, इसके अंकल के मैटरनल अंकल, तो वो लेडी, लेडी के मैटरनल अंकल ये हो गए, इसके अंकल मतलब इसके मामा के मैटरनल अंकल भी वही हो गए कोई, तो वो लेडी क्या लगी, इसकी मदर लगी, मदर और सन आंसर आ गया, ठीक है। बस थोड़ा सा देखो ध्यान देना पड़ेगा, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, टाइम देना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कमल सेज, कमल जो है वो क्या कह रहा है, रवि मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, रवि की मदर ओनली डॉटर है माई मदर की, ठीक है, और कमल कह रहा है रवि की जो मदर है, रवि की मदर जो है ओनली डॉटर है उसकी मदर की, कमल, कमल क्या कह रहा है, कमल कह रहा है रवि को उसकी मदर, इसकी मदर की ओनली डॉटर है, इसकी मदर की ओनली डॉटर है, ठीक है। हाउ कमल रिलेटेड टू रवि, तो कमल क्या लगा, उसका अंकल लगा, वो भी मैटरनल, क्या लगा, ये मैटरनल अंकल लगा, हाँ जी बिल्कुल सही। जैसे कमल क्या कहता है, कमल इसका मामा है, कहते हैं इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक है, तो कमल क्या लगा, उसका मामा लगा, यानी कि मैटरनल अंकल लगा, उसकी मदर का भाई लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है बी की सिस्टर है, ए सिस्टर है किसकी, बी की, सी जो है बी की मदर है, सी जो है बी की मदर है, डी जो है सी का फादर है, ई जो है डी की मदर है, ई जो है डी की मदर है, देन ए रिलेटेड टू डी, ए जो है डी का क्या लगा, तीसरी पीढ़ी पे, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर आंसर आ गया 44 का, हाँ जी ग्रैंड डॉटर आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ये डी की क्या लगी, तो ये मान लो इसका ब्रदर है, ये मदर होगी, ये उसके नाना हो गए, ग्रैंड डॉटर आपका आंसर आ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, क्या बोलते हैं, ये साइन दे रखे हैं और इन साइन का मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है फादर, इस साइन का मतलब है डॉटर, और इस साइन का मतलब है सिस्टर एट द रेट का, और के रिलेटेड टू एम, और आपको बताना है के रिलेटेड टू एम कैसे है, ठीक है। तो ये देखो एच जो है ये साइन है सिस्टर, एच जो है के की सिस्टर है, एच जो है सिस्टर है के की, इस साइन का मतलब हो गया। फिर साइन है ये वाला, के फादर है एल का, के फादर है एल का,
और फिर उसके साइन, इसके बाद इस साइन का मतलब है डॉटर। एल डॉटर है एम की, एल डॉटर है एम की, एल डॉटर है एम की, एल डॉटर है एम की। तो ये हस्बैंड वाइफ मिलेंगे फिर तो। के रिलेटेड टू एम, के रिलेटेड टू एम, तो के कौन लगा? हस्बैंड लगा भाई। के कौन लगा? हस्बैंड लगा। हाँ बहुत सही भाई, बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, यही आंसर जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 दिसंबर के अंदर आया है। सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। सुरेश की सिस्टर जो है वाइफ है राम की। ठीक है, सुरेश की सिस्टर, ये तो है सुरेश। सुरेश की सिस्टर जो है, ये सुरेश की सिस्टर होगी, राम की वाइफ है। राम की वाइफ है, सुरेश की सिस्टर है। राम जो है रानी का ब्रदर है। राम जो है किसका ब्रदर है? रानी का। ठीक है, राम फादर इज मधुर। राम के फादर कौन है? मधुर है। शीतल जो है राम की ग्रैंड मदर है। शीतल जो है राम की ग्रैंड मदर है। राम की ग्रैंड मदर, यानी कि इधर कौन है? शीतल। रीमा इज शीतल डॉटर। शीतल की डॉटर कौन है? रीमा है। ठीक है, रीमा इज शीतल डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ है भाई, यानी कि इसके बेटे की वाइफ है। कौन है? रीमा। डॉटर इन लॉ मतलब बेटे की वाइफ। ठीक है, रीमा जो है डॉटर इन लॉ है। रोहित इज रानी ब्रदर सन। रोहित जो है रानी के, रानी, रानी के ब्रदर का सन कौन है? रोहित है। ये रोहित है। हु इज रोहित टू सुरेश। रोहित जो है सुरेश का क्या लगा? रोहित जो है सुरेश का क्या लगा? नेफ्यू। नेफ्यू लगा भाई। ऊपर मेल है, और इसका क्या लगा? इसकी सिस्टर के, इसके सिस्टर का बेटा, हाँ भांजा लगा, नेफ्यू बोल, नेफ्यू लगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दे रखा है, थोड़ा सा पजल कर रखा है, ऐसे घुमाई जा रहा है, घुमाई जा रहा है, पूछ इधर रखा है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देयर आर 6 चिल्ड्रन। 6 बच्चे हैं भाई, फुटबॉल खेलते हैं। ए बी सी डी ई एफ उनके नाम है। ए, ए और ई तो ब्रदर है, ए और ई तो ब्रदर है। एफ सिस्टर है ई की, एफ सिस्टर है ई की। सी ओनली सन है ऑफ ए अंकल। ए के अंकल का ओनली सन है सी। ए के अंकल का ओनली सन है सी। ठीक है, बी, बी एंड डी आर डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ सी, सी फादर। ब्रदर ऑफ सी फादर, सी के फादर का ब्रदर। ऊपर क्या क्वेश्चन था? सी इज ओनली सन है ए के अंकल का, ए के अंकल का सन है ये, ए के अंकल। लो भी, ए के फादर, हाँ, कौन है? सी, यानी कि कजन हो गया इसका। ठीक है, बी और डी आर डॉटर है ब्रदर ऑफ सी फादर, सी के फादर। ठीक है, ब्रदर ऑफ सी फादर, सी के फादर के ब्रदर की डॉटर है बी और डी। बी और डी इसकी डॉटर है। डी रिलेटेड टू ए, तो डी क्या लगी? डी लगी सिस्टर लगी। डी जो है वो क्या लगी? डी जो है सिस्टर लगी। ठीक है, ये पांचों भाई बहन हो गए, ये कजन हो गया एक। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन ए जॉइंट फैमिली, एक फैमिली है। देयर आर फादर मदर 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर। ठीक है, आउट ऑफ द सन 2 हैव 2 डॉटर ईच एंड 1 हैज ए 1 सन ओनली, हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? देखो, देयर आर फादर मदर 3 मैरिड सन, ये फादर हो गए, ये मदर हो गई, 3 मैरिड सन है, एक अनमैरिड डॉटर है।
लो इनके 3 तो बेटे हैं, 3 तो बेटे हैं और एक अनमैरिड डॉटर है। ठीक है। आउट ऑफ द सन, ये जो सन है, आउट ऑफ द सन टू हैव 2 डॉटर, 2 के पास 2 डॉटर हैं। एंड 1 हैज सन, इस एक के पास सन है। हाउ मेनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, कितनी जो है इसके अंदर क्या है, फीमेल है, कितनी जो है इसके अंदर फीमेल है। तो फीमेल कौन कौन सी है अभी फिलहाल, तो फीमेल कौन कौन सी है अभी फिलहाल जिनका जिक्र किया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फीमेल हुई भाई। फीमेल कितनी हुई, 6 फीमेल हुई, जो भी जिक्र किया हुआ। बाकी इसका आंसर 6 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनकी वाइफ भी तो मिलेगी ना, इनकी वाइफ भी तो मिलेगी, तभी तो बच्चे हुए होंगे। बट वाइफ का कोई जिक्र नहीं कर रखा ना कहीं पर भी, अपनी तरफ से नहीं मानेंगे, क्योंकि जितने मेंबर इसने दिए हुए हैं उसके हिसाब से चलेंगे एक बार। वैसे 9 आना चाहिए इसका आंसर, लेकिन वाइफ का कोई जिक्र नहीं कर रखा है, तो इसीलिए हम आंसर क्या करेंगे, 6 आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए। when रानी सा विनीत, रानी कहती है किसको, विनीत को। सी रिकोलेक्टेड दैट, उसको याद आ रहा है कुछ, ही इज द ब्रदर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का सन, ग्रैंडफादर सन का ब्रदर। तो रानी क्या लगी, नीस लगी, रानी क्या लगी, नीस लगी। देखो क्या बात है कि रानी कहते हैं विनीत को, उसको याद आ रहा है कि वो जो ब्रदर है ना, वो ग्रैंडफादर के बेटे का ब्रदर है, यानी कि उसका अंकल हो गया। तो रानी क्या लगी इसकी, नीस लगी, भतीजी या भांजी लगी। अनन्या इज द मदर ऑफ सत्या, अनन्या जो है मदर है किसकी, सत्या की, ये सत्या है भाई। एंड श्याम इज द सन ऑफ भीमा, श्याम और भीमा का इधर कोई लिंक नहीं है। शिवा ब्रदर है अन्या का, शिवा जो है ब्रदर हो, इसका ब्रदर कौन है, शिवा है। सत्या सिस्टर है श्याम की, सत्या जो सिस्टर है वो श्याम की सिस्टर है। और श्याम जो सन है वो किसका है, भीमा का है। ठीक है। और शिवा कौन है, शिवा तो था अनन्या का ब्रदर था। हाउ भीमा रिलेटेड टू शिवा, तो भीमा जो है शिवा का क्या लगा, जीजा लगा, ब्रदर इन लॉ लगा। कौन लगा इसका, जीजा लगा, ब्रदर इन लॉ लगा इसका, सिस्टर का हस्बैंड। ठीक है, सिस्टर का हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ राकेश। सुमन जो है डॉटर इन लॉ है राकेश की, ये राकेश है, राकेश का कोई बेटा होगा, बेटे की वाइफ कौन है, सुमन है। तो राकेश, सुमन जो है राकेश की डॉटर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है राजेश की, तो राजेश मिलेगा इधर, तभी तो उसकी भाभी हुई, सिस्टर इन लॉ होगी। ठीक है। रमेश इज द सन ऑफ राकेश, रमेश जो है राकेश का सन है, तो रमेश इधर है, रमेश जो है राकेश का सन है एंड ओनली ब्रदर है राजेश का। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन सुमन एंड रमेश, सुमन और रमेश कौन हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, हस्बैंड वाइफ। सुमन कौन है, रमेश की वाइफ है, सुमन रमेश की कौन है, वाइफ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन को पॉइंट करके फोटोग्राफ में खुशी कहती है, दिस मैन सन सिस्टर इज माई मदर इन लॉ, मदर इन लॉ कौन कहती है, खुशी कहती है, ये खुशी का हस्बैंड, खुशी का हस्बैंड, खुशी के हस्बैंड की मदर, ये खुशी का हस्बैंड की मदर,
खुशी कहती है मैन को, द मैन सन्स सिस्टर इज माई मदर इन लॉ। मदर इन लॉ होगी ये, ठीक है। मैन सन सिस्टर, किसी मैन को कहती है मैन सन्स सिस्टर, ठीक है। ये मैन हो गया, उसके सन की सिस्टर, ये मैन हो गया। खुशी कहती है दिस मैन, इसके मैन की सन की सिस्टर माई मदर इन लॉ है, ये तो बन गया। हाउ इज द खुशी हस्बैंड, खुशी का हस्बैंड जो है रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ये क्या लगा इसका, ये तो ग्रैंडसन लगा भाई इसका, ये तो ग्रैंडसन लगा, ये तो ग्रैंडसन हो गया इसका, ठीक है। ये फादर होगी, ठीक है, और उसके भी ऊपर तो ग्रैंडसन हुआ, ये तो तीसरी पीढ़ी चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 जून के अंदर आया है। क्या क्वेश्चन है, 6 मेंबर है एबीसीडी, ए और बी मैरिड है, ए मेल मेंबर है, ए और बी मैरिड है, ए मेल है तो ये फीमेल है। डी ओनली सन है सी का, हु इज ब्रदर ऑफ ए, ओनली सन है सी का, हु इज ब्रदर है, डी सन है सी का जो ब्रदर है ए का। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई सिस्टर है डी की, ई सिस्टर है डी की। बी इज द डॉटर इन लॉ एफ, एफ कहाँ है, एफ तो है ही नहीं। अच्छा बी ये रहा, बी जो है डॉटर इन लॉ है एफ की, बी डॉटर इन लॉ है एफ की, तो एफ इधर है, ठीक है। एफ का नहीं पता मेल है कि फीमेल है। हु हस्बैंड डेड, जिसके हस्बैंड मर चुके हैं यानी कि ये फीमेल है। हु इज मदर ऑफ सी, सी की मदर कौन है, सी की मदर कौन है, एफ है। सी की मदर, इन दोनों की मदर कौन है, एफ है। आंसर आ गया बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले, और ये पूछा है ग्रैंड सन, अबाउट द ग्रैंड सन ऑफ द फैमिली। अच्छा अब उसमें ग्रैंड डॉटर पूछ रखा था, तो ग्रैंड सन तो कौन था, इंजीनियर था। ग्रैंड सन तो क्या था इसके अंदर, इंजीनियर था भाई। एक क्वेश्चन अभी आया था जिसमें ग्रैंड डॉटर पूछा था, ग्रैंड डॉटर एक स्टूडेंट थी और जो मेल था वो इंजीनियर था, तो इसमें पूछ रखा है, बोल भी रखा है, तो इसके अंदर मेल इंजीनियर है और ग्रैंड डॉटर कौन है, ग्रैंड सन कौन है, इंजीनियर, और ग्रैंड डॉटर कौन थे, स्टूडेंट। इसमें अलग से क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन सेम है, एग्जाम के अंदर अलग रिलेशन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, बी डॉटर है सी की, बी डॉटर है सी की, ठीक है, एंड डी इज फादर ऑफ ए, डी जो है फादर है ए का, बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी डॉटर है, बी इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है। तो ये तो हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। हाँ बस सी पूछा डी का, तो सी क्या लगी, वाइफ लगी। सी क्या लगी भाई, सी लगी वाइफ लगी, ठीक है। चलिए आगे देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा क्वेश्चन के अंदर देखिए। क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होगी भाई, कट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, बता देता हूँ आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, 55 है ना। हाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर, ठीक है। दोबारा तो नहीं लिखा मैंने, 57, आ चुका है 55 तो शायद ना, पहले 56 50, अच्छा नहीं आया, 54 के बाद 56 आ गया था, ठीक है। 55 पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर, ए वुमेन सेज, एक वुमेन कहती है, क्या कहती है, अच्छे लाइन कट होगी, मदर इन लॉ से पहले मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर, ए वुमेन सेज द मैन सन सिस्टर
इज, आगे स्टार्ट हो गया, आगे स्टार्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर, एक फोटोग्राफर है, एक वुमेन कहती है द मैन्स सन सिस्टर, इस मैन के सन की सिस्टर, ये जो मैन है इसका जो सन है उसकी जो सिस्टर है, मैन के सन की जो सिस्टर है, माई मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ, ठीक है। यानी कि इसका एक बेटा है और ये कौन है, ये वो लेडी है, ये वुमेन है। तो वुमेन कह रही है क्या, द मैन, इस मैन की बात कर रही है, इस मैन के सन की सिस्टर माई मदर इन लॉ है। अच्छा ये मदर इन लॉ है ना, गलत बना रहेगा, दोबारा देखिए, मैन सन सिस्टर, ये मैन है, मैन का सन हो गया, उसकी सिस्टर है ये, ठीक है, ये सिस्टर मदर इन लॉ है, यानी कि इसका बेटा और इसकी वाइफ, ये सन, ये सिस्टर, ठीक है। ये वो मैन कहती है, एक ये जो है ये कह रही है किसी को, जो मैन है ना इसके सन की सिस्टर माई मदर ओनली, मदर इन लॉ है, बन गया ग्राफ। अब बोलता है हाउ इज द वुमेन हस्बैंड, ठीक है, तो हाउ इज द वुमेन, ठीक है, हाउ इज द वुमेन हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, टू द मैन इज फोटोग्राफर, ठीक है। तो जो फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर जो है वुमेन हस्बैंड, वुमेन का हस्बैंड, ये जो है क्या लगा उसका, ये उसका ग्रैंडसन लगा भाई, ये उसका ग्रैंडसन लगा, ठीक है, ये उसका ग्रैंडसन लगा, ठीक है, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज अ हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स जो है हस्बैंड है, एक्स जो है हस्बैंड है वाई का, डब्लू इज डॉटर ऑफ एक्स, डब्लू डॉटर है एक्स की, जेड हस्बैंड है डब्लू का, जेड हस्बैंड है डब्लू का, एन डॉटर है जेड की, एन डॉटर है जेड की, वट इज द रिलेशन वाई टू एन, वाई और एन का रिलेशन क्या लगा, ग्रैंड मदर का लगा भाई, वाई टू एन, वाई क्या लगी, ग्रैंड मदर लगी, वाई जो है इसकी क्या लगी, ग्रैंड मदर लगी, बिल्कुल सही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये बताना अंकल कौन है पी का, पी का अंकल कौन है, ये तो पहले भी क्वेश्चन आया शायद वही है, के और जे तो ब्रदर है, के और जे, के और जे ब्रदर है दोनों, के की सिस्टर एम है, पी और एन सबलिंग्स है, एन इज द डॉटर ऑफ जे, एन की डॉटर कौन है, जे, और ये दोनों सबलिंग्स है। तो ये बताना है अंकल कौन है पी का, पी का अंकल कौन, पी का अंकल के, पी का अंकल कौन, के, पी का अंकल कौन है, पी का अंकल है के, ये तो फादर हो गया ना, ये अंकल हो गया, के अंकल है पी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम हु इज दीपक डॉटर, नीलम जो है दीपक की डॉटर है, से टू दीपिका, दीपिका नहीं होगा दीपक ही होगा ये, ठीक है, यूर मदर इन लॉ, ठीक है ठीक है, ये दीपक जो है, दीपक एक ही चीज है, ये दीपक दीपिका अलग नहीं है, नीलम जो है दीपिका की डॉटर है, ठीक है, से टू दीपिका, योर मदर इन लॉ रेखा यंगर सिस्टर ऑफ रामलाल हु इज द ग्रैंड फादर, हाउ नीलम रिलेटेड टू दीपिका, अच्छा अच्छा, नीलम हु इज, अच्छा दीपिका कोई और है, अच्छा दीपिक अलग अलग है भाई, फिर अलग अलग है, क्योंकि एक ही होते तो रिलेशन क्यों पूछता, फिर तो दे ही रखा था। नीलम जो है दीपक की डॉटर है, तो भाई ये दीपक है,
नीलम इसकी डॉटर है, ठीक है। दीपिका को कहती है, दीपिका कौन है पता नहीं। योर मदर इन लॉ रेखा इज यंगर डॉटर ऑफ रामलाल हु इज ग्रैंडफादर, ठीक है। इसके फादर कौन हो गए? रामलाल, तो इसके ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। ग्रैंडफादर हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ रामलाल हु इज ग्रैंडफादर, इसकी डॉटर, इसकी कौन? डॉटर, इसकी डॉटर रेखा की मदर इन लॉ है, यानी कि मदर इन लॉ है ये, यानी कि इसके हस्बैंड, ठीक है। नीलम कहती है ये दीपिका मिलेगी। अब क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा से। नीलम जो है दीपक की डॉटर है, ये दीपिका को कहती है क्या? यूर मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ रेखा, इसकी मदर इन लॉ कौन है? रेखा है। यंगर डॉटर है रामलाल की, हु इज ग्रैंडफादर, रामलाल हु जो ग्रैंडफादर है, ठीक है। ये क्या है? तो नीलम जो है दीपिका की क्या लगे? ये देखो, ये दीपक, ये बुआ का बेटा, भाभी लगी इसकी, यानी कि सिस्टर इन लॉ लगी। नीलम दीपिका की क्या लगी? एक ही बात है, सिस्टर इन लॉ लगी। हाँ ठीक है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ लगी। ये उसकी भाभी, वो उसकी ननंद, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो गई भाई आपस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 दिसंबर के अंदर आया है। क्वेश्चन क्या है? 6% है ABCDEF, बी सन है सी का। ये क्वेश्चन किया है, दोबारा रिपीट हुआ है। बी सन है सी का, सी मदर नहीं है तो सी फादर है। ए और सी मैरिड कपल है, तो ए कौन हो गई? फीमेल हो गई। ई जो है ब्रदर है सी का, ई ब्रदर है सी का। डी डॉटर है ए की, डी डॉटर है ए की। एफ ब्रदर है बी का, एफ ब्रदर है बी का। तो हु इज बी मदर? बी की मदर कौन? ए। बी की मदर कौन है भाई? ए। बी की मदर ए आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बी की मदर यहीं पे है और कहीं नहीं है, ए मदर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मिस्टर पी सा मिस्टर क्यू, पी जब देखता है क्यू को, ही रिकॉल्ड ही इज द सन ऑफ फादर ऑफ माय डॉटर मदर, ठीक है। ही इज द सन ऑफ फादर ऑफ माय डॉटर मदर, ठीक है। पी देखता है क्यू को, उसको याद आता है, पी को क्या याद आता है? माय डॉटर मदर, इसकी डॉटर होगी, डॉटर की मदर इसकी वाइफ हो गई, ठीक है। सन ऑफ फादर, इसके फादर का सन है, ये क्यू है। तो क्यू क्या लगा? ब्रदर इन लॉ लगा, साला लगा उसका, ब्रदर इन लॉ लगा, ठीक है। भाई पी क्यू को देख के क्या बोलता है? भाई जो मेरी बेटी की मदर के फादर का सन है, यानी कि उसका मामा है, साला है, तो ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय, एक बॉय को इंट्रोड्यूस करके अक्षत कहता है हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ठीक है। मदर इन लॉ, लो भी मदर इन लॉ, हस्बैंड, मदर इन लॉ, इसकी अक्षत की, यानी कि अक्षत की वाइफ की मदर, इसकी होगी मदर इन लॉ, ठीक है। हिज मदर इज ओनली डॉटर, इसकी डॉटर, इसकी डॉटर, अच्छा ये है, क्या कहता है? हिज मदर ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है इसकी मदर। तो अक्षत जो है उस बॉय का क्या लगा? अक्षत उस बॉय का क्या लगा? फादर लगा। अक्षत उस बॉय का, अक्षत रिलेटेड टू द बॉय, फादर लगा। अक्षत उसका क्या लगा? फादर लगा। अपने बेटे को ही कह रहा है, क्या कह रहा है अपने बेटे को? कि जो तुम्हारी मदर है ना, माई मदर इन लॉ की डॉटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन प्लेइंग द क्रिकेट, शोविंग द मैन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है। पी कहता है ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल डॉटर, ठीक है। अंकल की डॉटर, अंकल की डॉटर का ब्रदर है,
तो कौन लगा? कजन लगा। अंकल की डॉटर का ब्रदर कौन लगा? कजन। ठीक है, वो सिस्टर लगी, ठीक है, कजन आ गया भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फैमिली देयर आर 6 मेंबर। ठीक है, तो ये तो अभी हमने किया ही था, हस्बैंड डेड है, और सी क्या लगा? बी का। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, दोबारा करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो ब्रदर इन लो आंसर आ रहा है इसका। अभी पीछे क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश सी इज द मदर ऑफ माई सन वाइफ डॉटर। ठीक है, माई सन वाइफ डॉटर की मदर, माई सन की वाइफ के डॉटर की मदर। ठीक है, तो सुरेश क्या लगा? उसका फादर इन लॉ लगा। ये भी अभी पीछे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो उसकी बहू हो गई वो, फादर इन लॉ लगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, उसके सन की वाइफ की डॉटर, ठीक है, की मदर, यानी कि उसकी बहू। ठीक है, अभी पीछे क्वेश्चन किया, फादर इन लॉ आ जाएगा, सुरेश उसका फादर लगा, वो डॉटर इन लॉ लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कहता है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, ये भी शायद रिपीट है क्या, देखते हैं। सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज ब्रदर ऑफ वाइफ। ठीक है, मैन कहता है वाइफ के ब्रदर, ये है वाइफ का, ये वाइफ होगी, इसका ब्रदर। पॉइंटिंग टू ए लेडी, एक लेडी को पॉइंट करके कहता है, द सन ऑफ द हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ के ब्रदर। ठीक है, द सन ऑफ हर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये सन हो गया, इसके सन का ओनली ब्रदर मेरी वाइफ का ब्रदर है। ठीक है, तो लेडी टू मैम, एक लेडी कहती है मैन को, एक लेडी कहती है मैन को, कहती है एक लेडी, ठीक है, एक लेडी कहती है मैन को, ठीक है, सन ऑफ हर। अच्छा, पॉइंटिंग टू ए लेडी, अच्छा, एक मैन कह रहा है, एक मैन कह रहा है एक लेडी को कि उसके सन, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, गलत बना भाई, सन ऑफ हर, उसके सन का ओनली ब्रदर, एक लेडी है ये, उसका सन है, सन ऑफ हर, इसका सन ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वाइफ का ओनली ब्रदर है। ठीक है, अब देखो, ये कह रहा है इसको कि सन ऑफ हर, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, अच्छा, सन ऑफ हर, ये कह रहा है इस लेडी को, इस लेडी को कह रहा है ये, सन ऑफ हर, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ओनली ब्रदर है, इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है, तो वो लेडी क्या लगी? उसकी लेडी लगी मदर इन लॉ लगी भाई, लेडी जो है उसकी क्या लगी? दोबारा देखिए, क्वेश्चन में गड़बड़ हुई भाई, डायग्राम सही नहीं बन रहा है, दोबारा से देखिए क्या क्वेश्चन में बोलता है। पॉइंटिंग टू ए लेडी, एक मैन कह रहा है, मैन कह रहा है किसी लेडी को, सन ऑफ हर, कोई लेडी है, यहाँ पे लेडी है भाई, लेडी का सन, सन ऑफ हर, ये जो सन है इसका ओनली ब्रदर, इसका ओनली ब्रदर, ब्रदर है माई वाइफ, माई वाइफ का ब्रदर है। ये वो मैन है, तो वो मैन कह रहा है उस लेडी को, उसका सन का ब्रदर हमारी माई वाइफ का ओनली ब्रदर है। ठीक है, तो हाउ लेडी रिलेटेड टू मैन, वो जो लेडी है उस मैन की क्या लगी? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, क्या बात बन नहीं रही है, डायग्राम भी नहीं बन रहा है। दोबारा फिर देखिए एक बार, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर,
सन ऑफ हर, ठीक है। मैन कह रहा है सन ऑफ हर, उसका सन, ये कोई लेडी है, उसका सन ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर है, ओनली ब्रदर है, इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ का ब्रदर है। ठीक है, सन, ये लेडी होगी, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। अच्छा देखो, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, हाँ ये बात बनी ना। वो लेडी, उसका ओनली ब्रदर, उसका सन, ठीक है, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ठीक है, इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ये वाइफ का भाई है, वाइफ होगी, ठीक है, सही है। अब देखो दोबारा, ये जो है एक लेडी को कहता है, मैन कहता है उस लेडी को सन ऑफ ओनली ब्रदर, उसके भाई का जो सन है उसकी वाइफ का ब्रदर है, ठीक है। तो पूछता क्या है, ये पूछता है कि जो लेडी है ना वो इस मैन की क्या लगी, फादर इन लो, हाँ सिस्टर ऑफ फादर इन लो, ये बना भाई, ये बात बनी, यहाँ पे ये गड़बड़ थी, ठीक है। सन ऑफ, उसके ब्रदर की फादर, हाँ उसके भाई का बेटा, ठीक है, भाई बेटे का भाई नहीं, भाई का बेटा, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, इस तरीके से ये क्वेश्चन बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी पिछले साल के क्वेश्चन है, 2024 के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन है। ए सेज बी इज माई सिस्टर सन, बी जो है माई सिस्टर सन है। ए कहती है बी जो है, ए कह रहा है माई सिस्टर सन, ठीक है, ये ए है, इसकी सिस्टर है और ये सन है। ए जो है, ए कह रहा है बी इज माई सिस्टर सन, सही है। बी कह रहा है सी इज माई फादर इन लॉ, बी कह रहा है फादर इन लॉ है, इसकी वाइफ हो गई, इसका फादर इन लॉ कौन है, सी, सी जो है इसका फादर इन लॉ है। सी जो कह रहा है डी इज माई वाइफ ब्रदर, सी जो कह रहा है डी इज माई वाइफ ब्रदर, सी जो कह रहा है डी जो है इसकी वाइफ का ब्रदर है, ठीक है भाई। वट कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन ए और डी, ए और डी के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। दोबारा देखिए क्या क्वेश्चन है, ये ऐसे ही बन जाएगा मेरे हिसाब से। देखो ए जो है बी सिस्टर सन है, ए जो है, ए कहता है बी इज माई सिस्टर सन, बी जो है मेरी सिस्टर का बेटा है, ठीक है। बी जो कह रहा है सी इज माई फादर इन लॉ, सी जो है फादर इन लॉ है, यानी कि इसके हस्बैंड के, इसकी वाइफ के फादर, ठीक है। और सी जो है कह रहा है डी इज माई वाइफ ब्रदर, डी जो है इसकी वाइफ के ब्रदर है, ठीक है। वट कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन ए और डी, ए और डी में तो क्या रिलेशन बना, अभी कजन का तो नहीं बना, बीच में तो ये तो गड़बड़ होगी, ये तो उसके वाइफ के बन गए, हाँ हाँ कजन तो नहीं आना चाहिए। एक बार और लास्ट बार और देख लो इसको, ए सेज बी इज द माई सिस्टर सन, ये कह रहा है बी जो है माई सिस्टर का सन है, बी कह रहा है सी जो है फादर इन लॉ है, सी इज माई फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब ससुर हुआ, ठीक है, ये फादर इन लॉ है, ठीक है। और सी जो कह रहे हैं डी जो है माई वाइफ ब्रदर है, वाइफ के ब्रदर है, ए डी का रिलेशन होता, ठीक है। पहली बात तो सेम पीढ़ी पे अंकल नेफ्यू नहीं आएगा, ब्रदर सिस्टर नहीं आएगा, फादर सन नहीं आएगा, तो ए और डी तो ना ऐसे फैमिली में लग गए, मतलब जैसे, तो और तो कोई ऑप्शन बेटर बन नहीं रहा, तो कजन इसीलिए टिक करना है भाई, और कोई बेटर ऑप्शन नहीं बन रहा, सेम पीढ़ी पे है,
ठीक है, तो हो सकता है कजन्स हो या इस तरीके से मान लो रिलेशन में हो गए। ठीक है, कजन्स का मतलब क्या होता है, सेम लेवल पे है, कोई रिश्तेदारी बन रही है तो उसको कजन्स बोलो। ठीक है ना, और तो कोई बन ही नहीं रहा आपस में तो कुछ। ठीक है, यही है। बाकी क्वेश्चन में थोड़ी सी मेरे को गड़बड़ सी लगी इसके अंदर, क्योंकि फादर इन लॉ बोल रखा है, फादर इन लॉ मतलब ससुर हो गए, और ये तो अलग चीज थी भाई, ये तो अलग चीज थी। ठीक है, चलिए, फादर इन लॉ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है बी की सिस्टर है, ए जो है बी की सिस्टर है, सी जो है बी की मदर है, सी जो है बी की मदर है, डी जो है सी का फादर है, ई जो है डी की मदर है, ए डी का क्या लगा, ए लगा ग्रैंडफादर। हाउ ए रिलेटेड टू डी, डी ग्रैंडफादर, ए कौन, ग्रैंड डॉटर। ये आंसर आ गया। रिपीट भी हुआ क्वेश्चन, मॉड्यूल के अंदर भी है, पहले भी आया, दोबारा से फिर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करके मिस्टर एक्स क्या बोलता है, मिस एक्स, द मैन सन सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ, हाउ मिस एक्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन। मिस एक्स जो है, दिस मैन सन सिस्टर इज माई सिस्टर इन लॉ, एक मैन के सन की सिस्टर है, कोई मैन है, मैन के सन, मैन का सन है, उसकी सिस्टर है, माई सिस्टर इन लॉ, ये उसकी वाइफ हुई। एक मैन के सन की सिस्टर माई सिस्टर इन लॉ है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए। तो एक्स का जो हस्बैंड है, ये मिसेज एक्स होगी, इसका जो हस्बैंड है वो मैन का क्या लगा, बेटा लगा, सन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द रिलेशन, रिलेशन, राजा इज द हस्बैंड ऑफ देवी, राजा जो है देवी का हस्बैंड है, राजा जो है हस्बैंड है किसका, देवी का। करण इज द फादर ऑफ गोपाल, करण फादर है गोपाल का, अर्जुन सन है शोभा का, अशोक ब्रदर है शोभा का, अर्जुन फादर, अर्जुन फादर कौन है, करण इज द सन इन लॉ ऑफ देवी। अच्छा, देवी का सन इन लॉ, देवी का सन इन लॉ यानी कि बेटी का हस्बैंड, अर्जुन फादर करण, अर्जुन फादर करण, ये करण है, करण जो है सन इन लॉ है देवी का, अर्जुन का फादर, ये अर्जुन, इसका अर्जुन का फादर। ठीक है, अर्जुन का जो फादर है करण, सन इन लॉ है देवी का। ठीक है, अर्जुन का फादर। ठीक है, अब जो करण है, करण फादर है गोपाल का, करण फादर है गोपाल का, करण फादर है गोपाल का, अर्जुन सन है शोभा का, अर्जुन सन जो है वो किसका है, शोभा का, अशोक ब्रदर है शोभा का, अशोक ब्रदर है शोभा का। बस बनी गई, राजा रिलेटेड टू अशोक, राजा जो है अशोक का क्या लगा, राजा जो है अशोक का फादर लगा, राजा जो है अशोक का फादर लगा। ये तो ऐसे कंफ्यूज कर रहा है, कुछ नहीं है, राजा अशोक का फादर लगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स ए मेल इंट्रोड्यूस वाई से, एक्स जो है एक मेल है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रोड्यूस एक्स ए मेल इंट्रोड्यूस वाई सेइंग, वाई कह रहा है ही इज द हस्बैंड ऑफ माय ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। ठीक है, वाई जो कह रहा है माय फादर के फादर, वाई जो कह रहा है इसके फादर के फादर, वाई कह रहा है फादर के फादर की ग्रैंड डॉटर यानी कि इसकी सिस्टर का हस्बैंड। ठीक है, तो वाई जो है क्या लगा, ब्रदर इन लॉ, जीजा साला हो गए, ब्रदर इन लॉ लगा। चल आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज बी फादर, ए जो है फादर है बी का, सी मदर है बी की,
सी मदर है बी की, डी जो है सी का सन है, डी जो है सी का सन है, ई जो है ए की मदर है। हाउ ए रिलेटेड टू डी, ए रिलेटेड टू डी, ए कौन लगा, फादर लगा, ए कौन लगा, फादर लगा डी का, ए फादर लगा डी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमन सेड द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, एक मैन को कह रही है एक वुमेन, हर द फादर ऑफ हिज ब्रदर, एक मैन है, एक मैन है फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके ब्रदर के फादर, इसके फादर ऑफ हिज ब्रदर, वुमेन कह रही है द फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर के ओनली सन है। ठीक है, क्या बोलती है, द फादर ऑफ हिज ब्रदर, फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ओनली सन इज माय ग्रैंडफादर, ये ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर है। तो वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन उस मैन की क्या लगी, ग्रैंड डॉटर लगी, ग्रैंड डॉटर ऑप्शन में नहीं है। दोबारा देखिए, पॉइंटिंग टू ए मैन, एक मैन को पॉइंट करके एक वुमेन कहती है द फादर ऑफ हिज ब्रदर, अच्छा एक वुमेन कहती है, ठीक है, फादर ऑफ हिज ब्रदर, अच्छा वो लेडी है, उस लेडी का ब्रदर है, उसके फादर है, फादर ऑफ हिज ब्रदर इज ओनली सन, ठीक है, फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके ब्रदर के फादर ओनली सन है, इसके ग्रैंडफादर के, इसके ग्रैंडफादर के ओनली सन है। ठीक है, ठीक है, तो वुमेन जो है उस मैन की क्या लगी, सिस्टर लगी भाई। ठीक है, देखो फादर ऑफ हिज ब्रदर, इसके एक मैन को कहती है वो लेडी कि उसके ब्रदर के जो फादर है, उसके ब्रदर के जो फादर है, इसके ब्रदर के जो फादर है ओनली सन है ग्रैंडफादर के, फादर ऑफ हिज ब्रदर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सिस्टर लगी, फादर ऑफ हिज ब्रदर। अच्छा, वुमेन कह रही है, अच्छा किसी मैन को कह रही है, यहाँ पर वो मैन है कि जो उसके ब्रदर हैं, उसके जो फादर है ग्रैंडफादर के ओनली सन है, तो क्या लगी, हाँ सिस्टर लगी, एक भाई और होगा, सिस्टर लगी। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी जो है सन है क्यू का, पी सन है क्यू का, क्यू और आर सिस्टर है, क्यू और आर सिस्टर है, टी मदर है आर की, टी मदर है आर की, एस सन है टी का, एस सन है टी का, एस रिलेटेड टू पी, एस क्या लगा, एस लगा अंकल, मैटरनल अंकल। ठीक है, एस क्या लगा, मैटरनल अंकल लगा। ठीक है, हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या इज डॉटर इन लॉ ऑफ सेलेस, संध्या जो है डॉटर इन लॉ है सेलेस की, यानी कि सेलेस के बेटे की वाइफ है कौन, संध्या। ठीक है, संध्या जो है डॉटर इन लॉ है किसकी, सेलेस की, सिस्टर इन लॉ है राजन की। ये क्वेश्चन आया है, नाम बदल दिए हैं, और मानक जो है सन है सेलेस का, ये मानक आ गया, ओनली ब्रदर है राजन का, संध्या रिलेटेड टू मानक, संध्या क्या लगी, वाइफ लगी। पहले भी क्वेश्चन आया, नेम चेंज कर दिया बस इसके अंदर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पिछले पेपर का, ए फैमिली कंसिस्ट 6 मेंबर है, पी के आर एस टी यू, 2 मैरिड कपल, रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्यों डॉक्टर है, फादर है टी का, क्यों इज ए डॉक्टर एंड फादर ऑफ टी। देखो बिल्कुल ऐसा सेम क्वेश्चन है, देखिए क्यों डॉक्टर है, क्यों डॉक्टर है एंड फादर है टी का, क्यों डॉक्टर है, फादर है टी का, यू ग्रैंडफादर है आर का, 2 मैरिड कपल है, क्यों जो है डॉक्टर है, ठीक है, फादर है किसका है, टी का है,
यू ग्रैंडफादर है आर का, आर भी नहीं है यू भी नहीं है, इज ए कॉन्ट्रैक्टर। एस ग्रैंड मदर है टी की, एस जो है ग्रैंड मदर है टी की, ठीक है। और हाउस वाइफ है, ये कौन है, हाउस वाइफ है। हियर इज वन डॉक्टर, वन कॉन्ट्रैक्टर, वन प्रोफेसर, वन हाउस वाइफ, टू स्टूडेंट इन ए फैमिली, फाइंड हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है। एक फैमिली में एक फैमिली में 6 मेंबर हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं। 2 मैरिड कपल तो यही बनेंगे, ये बनेंगे 2 मैरिड कपल। क्यों जो है डॉक्टर है, ठीक है। एंड फादर ऑफ टी, टी का फादर है, ठीक है। यू ग्रैंड मदर है, यू इज ग्रैंड मदर ऑफ आर, एस नहीं है भाई। अच्छा, ग्रैंडफादर, यू ग्रैंडफादर है आर का, यू ग्रैंडफादर है, आर इधर है, ये ग्रैंडफादर है। यू ग्रैंडफादर है आर का, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है। एस ग्रैंड मदर है टी की, ठीक है। ये हाउसवाइफ है। एक तो डॉक्टर हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये हाउसवाइफ है, एक प्रोफेसर है, ये हाउसवाइफ है, एक प्रोफेसर है, 2 स्टूडेंट मिलेंगे, ये प्रोफेसर मिलेगा। कौन मिलेगा, प्रोफेसर, पी, पी प्रोफेसर मिलेगा। तो ये बताना है हस्बैंड कौन है पी का। अच्छा, प्रोफेसर मिलेगी, पी का हस्बैंड कौन है, क्यों, जो कि डॉक्टर है, ये आंसर आ गया। तो ये सारे के सारे हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे भाई। खास करके कौन सा क्वेश्चन बार बार आया है, एक तो पॉइंटिंग टू लेडी, पॉइंटिंग टू मैन, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, ये कितने सारे क्वेश्चन है। दूसरा एक जो फैमिली वाला है वो 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि जो ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है वो क्या है, 3 बार क्वेश्चन है वो। और एक और क्वेश्चन था जो बार बार आया हुआ है कि इसकी तो सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ है, इसकी सिस्टर इन लॉ है, वो क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। तो जितने भी रिपीट क्वेश्चन हुए हैं टोटल अपने कितने क्वेश्चन हो गए, 72। और एक ही पेज पे 3 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन हो गए। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के।